हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानवू के नए नोवेल चैप्टर्स में। मुझे पता है पिछले चैप्टर्स ऑलरेडी देख लिए हैं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगी। तो अब डायरेक्टली चलते हैं नए नोवेल चैप्टर पे। बट हाँ, एक और बात, मैं जानती हूँ कि आप सभी मास्टर शूनर और येचन के मिलने का वेट कर रहे हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको वो चैप्टर देखने को मिलेंगे जिसमें कि येचन ने पूरे यान हुआंग को एक कर दिया था, और फिर येचन को होंगचन से हैंग्यू की खबर मिलती है, जिसे सुनकर येचन बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था और वो आधे ज्यादा गुस्से में उस इन्फॉर्मेशन प्लेट को तोड़ देता है। हाँ, तो वैसे अब मैं बताती हूँ कि येचन की गैर मौजूदगी में हैंग्यू में क्या क्या हुआ। तो इनके आदमियों ने हुआ को एक डॉग केज में बंद करके 9 दिनों तक धूप में रखा और फिर इसके बाद उसे दफन लाशों के समुद्र में फेंक दिया गया। उन्होंने हुआ तैंग के दोनों पैरों को तोड़ दिया, साथ ही उसकी नसें भी काट दी। जिसके बाद बारी आती है शीयुन की। उन्होंने शीयुन की दोनों आंखों को निकाल कर मॉन्स्टर्स को खिला दिया। वही दूसरी तरफ बात करें लियुई और नांगोंग की, तो उनका बहुत दिनों तक पीछा किया गया और अब वो लापता है। जिसके बाद भी मास्टर यांग के बारे में पता चलता है, जिन्होंने कि हैंग्यू के हेडमास्टर से रिजाइन कर दिया था, पर तभी उन पर हमला करके उनके सीने पर होल बना दिया, साथ ही उनका एक कान भी गायब है। हमें एल्डर पेंग के बारे में बताया जाता है, उनके ऊपर प्राचीन चट्टान में एक घातक हमला हुआ और शायद इतने खतरनाक हमले से उनकी मौत भी हो गई है। वहीं अगर बात करें मास्टर दाओ शुआन की, तो उनकी लेफ्ट आई पर एरो से हमला करके उनको बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया गया है, और वो अभी जिंदा है या फिर मर गए उसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वहीं हैंग्यू साइड की 2 डिसाइपल फेंग बुबुन का एक हाथ स्वॉर्ड से काट कर अलग कर दिया गया है। अब इतनी बुरी खबर को सुनने के बाद येचन तो कुछ भी नहीं बोलता, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर बस शांत खड़ा था। जिसके बाद हमें लिंगर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे और अब वो भी लापता है। वहीं येचन को एल्डर शूफू की भी खबर मिलती है कि दूसरे लोगों ने उनका खात्मा कर दिया। अब इन सब चीजों को सुनने के बाद येचन तो बिल्कुल रेज में आ जाता है। वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। पर वही दूसरी तरफ जोंगजियांग और होंगचन येचन से माफी मांग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से इस खबर को येचन से छिपाए रखा था। अब उनकी इस हरकत पर थोड़ी देर के लिए येचन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर तभी होंगचन और जोंगजियांग येचन को सब कुछ क्लियर करते हुए बताते हैं कि साउदर्न चू के 60% से भी ज्यादा लोग आपके दुश्मन बन गए हैं। अगर हम इन सब चीजों को आपको पहले बता देते तो आप जरूर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते और तुरंत उनको खात्मा करने के लिए चले जाते, पर आप कभी वापस नहीं आ पाते, क्योंकि वो सभी आपको वहीं पर मार डालते। वो दोनों लगातार ही येचन से इन सब चीजों के लिए माफी मांग रहे थे। अब उनकी बातों को सुनने के बाद येचन उनके पास जाकर कहता है कि सीनियर्स, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो कुछ भी किया मेरे लिए ही किया। जिसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सभी यान हुआंग वालों से कहता है कि सीनियर्स, मुझे साउदर्न चू में फॉलो करिए, मुझे कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मास्टर यांग को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। वो रात में अकेले चल रहे होते हैं, जिसके बाद अचानक से वो जमीन पर गिर जाते हैं। वही तभी हम देखते हैं कि उनका पीछा गीहोंग कर रहा होता है और वो अपने स्वॉर्ड लेकर मास्टर यांग के पीछे आकर कहता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा स्लो हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि गीहोंग के आदमियों ने मास्टर यांग को चारों तरफ से घेर लिया होता है। जिसके बाद गीहोंग मास्टर यांग पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहता है कि हैंग्यू के हॉली सन यिन ने पहले दिन ही ये कहा था कि जो कोई भी मेरे अगेंस्ट जाए उसको वहीं पर खत्म कर देना। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें इतनी ज्यादा मोहलत मिल गई। हाँ, तो यांग, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे तुम्हें मारने का हमारे पास एक और रीजन है, और वो ये है कि तुम हैंग्यू के फॉर्मर हेड टीचर रह चुके हो, और इस वजह से तुम्हें हैंग्यू के बहुत सारे सीक्रेट्स का पता है। अगर तुम्हें इन सीक्रेट्स को दूसरी फोर्सेस को बता दिया तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। जिसपे तभी मास्टर यांग उनसे कहते हैं कि अगर तुम ये क्राइम करना चाहते हो तो कर लो, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर तभी गीहोंग उससे कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते ही वो तुरंत अपने स्वॉर्ड से उन पर एक स्लैश अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि मास्टर यांग अभी इतने ज्यादा वीक भी नहीं हुए थे। उन्होंने जंप करके खुद को उसके पावरफुल स्लैश अटैक से बचा लिया था। जिसके बाद तभी अचानक से गीहोंग मास्टर यांग के पास आकर उनको एक जोरदार किक करता है, जिससे बेचारे मास्टर यांग सीधा दूर चट्टान से जा टकराते हैं। जिसके बाद गीहोंग अपनी स्वॉर्ड के साथ मास्टर यांग के पास आते हुए कहता है कि क्या तुम भागना नहीं चाहोगे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यांग गुस्से में उससे कहते हैं कि तुम जरूर मरोगे। जिस पर तभी गीहोंग अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए मास्टर यांग से कहता है, तुम शांति के साथ अपने रास्ते पर चले जाओ, मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल जूनियर सिस्टर्स का ख्याल रखूंगा। इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हंसने लगता है। लेकिन तब अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी आकर डायरेक्टली गीहोंग को हिट करती है, जिससे कि उसकी स्वॉर्ड भी वहीं पर ब्रेक हो गई थी। अब ये देखकर खुद मास्टर यांग भी हैरान हो गए थे और वो सोच रहे थे कि आखिर ऐसा किसने किया। अब इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को देखकर गीहोंग घबराते हुए पीछे हो जाता है और वो कहने लगता है कि जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया वो अभी के अभी सामने आए। जिसके बाद वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि मेरी हैंग्यू के लिए मुसीबत खड़ी करे। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। गीहोंग गला फाड़ फाड़ कर यही सब कह रहा होता है और फिर उसकी बोलती बंद करने के लिए येचन स्पेस शिफ्ट टेक्निक का यूज करके उसको एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम भौंकना कब बंद करोगे। फिर हम देखते हैं कि येचन की उस थप्पड़ से वो तो सीधा जमीन पर
आ गिरता है। वही अब अपने मास्टर को पिटता हुआ देखकर उसके आदमी तुरंत अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर ये जन उसी टेक्निक का यूज करके उन सभी को भी धूल चटा देता है। गीहोंग के सारे आदमियों की हालत खराब हो गई थी। ये देखकर गीहोंग कहने लगता है कि आखिर ऐसा सब करने की जरूरत कौन कर सकता है। अब उसके आदमियों को खत्म करने के बाद ये जन मास्टर यांग के सामने एक बहुत ही ज्यादा कूल एंट्री मारता है। अब उसे अपने सामने देखकर मास्टर यांग अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहने लगते हैं कि क्या तुम ये चन हो। ये सुनकर ये चन अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रोते हुए मास्टर यांग से कहता है कि जी मास्टर अंकल, मैं ये चन वापस आ गया। जिसके बाद हम ये चन के पीछे सारे यान हुआंग वालों को देखते हैं। वही अब खुद ये चन मास्टर यांग को हील करते हुए कहता है कि किंग ऑफ हेल मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसीलिए मैं वापस आ गया। अब ये चन के पीछे सारे यान हुआंग वालों को देखकर मास्टर यांग बड़ी हैरानी के साथ ये चन से पूछते हैं कि आखिर ये सारे लोग कौन है। जिस पर ये चन स्माइल करते हुए कहता है ये सारे मेरे लोग हैं। जिसके बाद एकदम से ये चन हंसते हुए गीहोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि गीहोंग अब तुम्हारी बारी है। अब ये चन की शक्ल देखकर गीहोंग के तो पसीने ही छूट गए थे और वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए कहता है कि क्या तुम ये चन हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, सच में नामुमकिन। जिसके बाद तभी ये चन उससे कहता है कि अपना मुंह बंद करो और फिर हम देखते हैं कि ये चन उसके अंदर से सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ज़ैंग यांग सेक्ट, शिंग यून सेक्ट, की फैमिली, वांग फैमिली, तोंगचॉन और यिन ज़ीपिंग। अब यिन ज़ीपिंग का नाम सुनकर गीहोंग तुरंत ये चन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो कि इन सब चीजों के पीछे यिन का ही हाथ था, उसने हमें ऐसा सब करने के लिए मजबूर किया। लेकिन ये चन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो अपनी टू फायर को उस पर यूज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गीहोंग वहीं पर जलकर राख हो गया था। जिसके बाद ये चन मास्टर यांग से कहने लगता है कि मास्टर अंकल, आपको क्या लगता है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही बेरहम हो रहा हूँ। जिस पर तभी मास्टर यांग ये चन से कहते हैं कि बेरहम, उन्होंने हमारे साथ जो किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अब ये चन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो वहाँ सारे जेड स्लिप्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा अंकल। जिसके बाद वो उन जेड स्लिप्स को यान हुआंग वालों को देते हुए कहता है कि जितना जल्दी हो सके बाकी सभी को सेफली यहाँ पर ले आइए। और फिर हम देखते हैं कि ये चन की इस बात को सुनकर वो सभी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं ये सब देखकर मास्टर यांग ये चन से बड़ी हैरानी के साथ कहते हैं कि ये चन, ये लोग। और तभी एकदम से ये चन उनसे कहता है कि अंकल मेरे आने का वेट करिए, मैं आकर आपको सब कुछ बताता हूँ। अभी के लिए मैं दूसरे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर ये चन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब वो चला जाता है और मास्टर यांग बस देखते ही रह जाते हैं। पर तभी यान हुआंग के कुछ गार्ड जो कि ये चन के साथ वहाँ पर आए हुए थे, वो मास्टर यांग से कहते हैं कि हॉली लॉर्ड ने हम सबको ऑर्डर दिया है कि आपको सेफली शानग्यू सिटी में ले जाया जाए। अब उनके मुंह से हॉली लॉर्ड का सुनते ही मास्टर यांग एकदम शॉक हो गए थे और वो इसी हैरानी के साथ उनसे पूछते हैं कि क्या कहा हॉली लॉर्ड। जिसके बाद तभी से शिफ्ट होता है और हम एल्डर पेंग को देखते हैं और उन बेचारे के चेस्ट पर एक स्पीयर घुसा हुआ था और उनके साथ ऐसा करने वाला कोई और नहीं, ब्लड थर्स्टी हॉल का ही एक मेंबर था। फिर वो ब्लड थर्स्टी हॉल का मेंबर एक क्रीपी स्माइल के साथ एल्डर पेंग से कहता है कि आज इस एंशिएंट क्लिफ में तुम दफन हो जाओगे। लेकिन तब अचानक से वहाँ पर ये जन आकर उससे कहता है तुम्हें लोगों को इस तरीके से मारना बहुत अच्छे से आता है ना, तो चलो तुम्हारी जान भी इसी तरीके से लेते हैं। ये सुनकर ब्लड थर्स्टी हॉल का वो मेंबर थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है कि ऐसा कहने की हिम्मत किसने की। पर अब इससे पहले कि वो कोई भी मूवमेंट कर पाता, फिर बहुत ही ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और वो सीधे उसकी चेस्ट में होल कर देता है, जिससे वो बंदा उसी स्पैर के साथ दूर चट्टान से जा टकराता है। वही इधर हम ये चन को देखते हैं जो कि एल्डर पेंग को गोद में लिए हुए था। फिर एल्डर पेंग बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ उससे पूछते हैं कि तुम तो ये चन हो, है ना। जिस पर ये चन भी हंसते हुए इनसे कहता है कि हाँ मैं ही ये चन हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि आप अब भी इतने ज्यादा मोटे क्यों हैं। जिसके बाद हमें एल्डर फेंग वुहेन को दिखाया जाता है जिनके पीछे शिंग्यून सेल्ट का कोई पड़ा हुआ होता है। अब एल्डर उससे बचते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर ये चन अपने डेड जनरल्स के साथ उनके सामने आ जाता है। अब ये चन को सामने देखकर शिंग्यून सेल्ट का वो आदमी कहने लगता है कि मेरे अलावा भी तुम्हें यहाँ पर कोई मारने के लिए आया है। जिसके बाद तभी वो शिंग्यून सेल्ट का आदमी ये चन पर अटैक कर देता है, पर ये चन ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करके उस पर अपनी टू फायर को यूज कर दिया था। ये चन के टू फायर से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं एल्डर फेंग वुहेन अपने मन में कहने लगते हैं कि इतने पावरफुल बंदे को एक शॉट में खत्म कर दिया, कहीं ये चन तो नहीं। पर तभी एकदम से ये चन वहाँ से जाते हुए एल्डर से कहता है कि एल्डर आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं ही ये चन। जिसके बाद ये चन अपने डेड जनरल्स को ऑर्डर देता है कि तुम दोनों अंकल फेंग को शानशू सिटी में ले जाओ, अंकल प्लीज आप वहाँ पर मेरा वेट करना। जिसके बाद हमें एल्डर दाओशॉन को दिखाया जाता है यहाँ पर कि दूसरे सेक्ट के एक मेंबर ने उनका गला दबाया हुआ था और वो हंसते हुए उनसे कहता है कि दाओशॉन इन सब चीजों की जिम्मेदार तुम खुद ही हो, तो तुम्हें खुद
पर ब्लेम करना चाहिए, दूसरों पर नहीं। इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा जोरों से हंसने लगता है। पर तभी एकदम से वहाँ पर येचन आकर उसकी कमर में एक लात मारता है। येचन की इतनी खतरनाक किक से वो सीधा दूर चट्टान से जा टकराता है और वही येचन एल्डर दाओशान को वहाँ से दूर ले जाता है। एल्डर दाओशान येचन को देखकर हैरानी के साथ कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, जिस पर येचन उनसे कहता है कि अंकल इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी आप शानशु सिटी में जाकर रेस्ट कीजिए। जिसके बाद हमें हुओ तेंग और शीयुन को दिखाया जाता है और जहाँ पर शीयुन ड्रिंक कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर ज़ेंग यांगसेट का एक डिसाइपल भी आ जाता है और वो दोनों को देखकर हंसते हुए कहता है कि अरे वाह क्या भाईचारा है, मैं तुम दोनों को एक साथ ही खत्म करूंगा और तुम दोनों की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होगा। इससे बाकियों को ये पता चल जाएगा कि हैंग्यू के फॉर्मर इनर सेक्ट के टॉप 10 डिग्निफाइड डिसाइपल सच में मैन थे भी या नहीं। इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा जोरों से हंसने लगता है। जिस पर तभी शीयुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि तुम बेशरम के बेशरम ही रहोगे। इस पर तभी वो एक गंदी सी शक्ल बनाते हुए उनसे कहता है यहाँ तो क्या तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। वो ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करे जा रहा था, पर तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखों में किसी ने ट्रू फायर को डाल दिया था। अब ऐसा होने की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा पेन होता है और वो चिल्लाते ही कहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा किसने किया। वो तेंग हैरानी के साथ ये सब देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शीयुन की आंखें नहीं होती है, इसलिए वो कुछ भी देख नहीं पाता और वो भी शॉक होते हुए कहता है कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद तभी येचन उनके सामने आ जाता है और येचन को अपनी आंखों के सामने देखकर वो तेंग कहता है कि ये तो येचन है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, हमने तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। जिस पर तभी येचन भी हंसते हुए उनसे कहता है कि मेरा मरना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद हमें एल्डर दाव को दिखाया जाता है जिनके पीछे शायद 2 सेक्ट मेंबर्स पड़े हुए थे। उन दोनों ने मिलकर एल्डर दाव को सीधा जमीन पर पटक दिया होता है। जिसके बाद तभी वो दोनों अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एल्डर दाव से कहते हैं कि दाव जी अगर तुम स्मार्ट हो तो खुद ही अपने सर के 2 टुकड़े कर लो, इससे तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाओगे। जिस पर तभी एल्डर दाव भी उनसे कहते हैं कि अगर तुम दोनों को मेरी लाइफ चाहिए तो खुद आकर ले लो। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों पर ही एक स्लैश अटैक करते हैं। वही अब एल्डर दाव को ऐसा करते हुए देखकर वो दोनों भी अपनी स्वॉर्ड से हमला करते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं तो चलो तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने ही अपनी स्वॉर्ड को एल्डर दाव के चेस्ट में घुसा दिया था, जिससे कि एल्डर दाव बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो अनकॉन्शियस होकर आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरते हैं। फिर तभी अचानक से वहाँ पर येचन भी आ गया था और वो एल्डर दाव के पास आकर उनको संभालता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी अंकल मैं लेट हो गया। वही येचन को उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही वो दोनों लोग येचन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये बच्चा कितना ज्यादा भोला है, चिंता मत करो तुम्हें तुम्हारे अंकल की फ्यूनरल में रोने का भी मौका मिलेगा। ये सुनकर तो येचन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत अपनी डांसो ड्रैगन सोल को बाहर निकालते हुए उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे अंकल के साथ ऐसा करने की कीमत चुकानी होगी, तो अब मरो। फिर हम देखते हैं कि येचन का वो अटैक उन दोनों को बहुत जोरों से हिट कर जाता है, जिससे वो दोनों ही दूर पीछे खिसक जाते हैं। जिसके बाद तभी उनमें से एक बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ कहता है इन ईदर वर्ल्ड रियलम के फर्स्ट लेयर वाले के पास इतनी कमाल की कॉम्बैट पावर कैसे हो सकती है। वो दोनों ही समझ गए थे कि वो येचन का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। अब उन दोनों को भागते हुए देखकर येचन अपने उसी शूटिंग एरो टेक्निक को उन पर यूज कर देता है। वो दोनों उसके उस अटैक से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हेवनली थंडर और ट्रू फायर की वजह से उस एरो की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। और जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी को येचन का वो अटैक डायरेक्टली हिट कर जाता है और फिर येचन के ट्रू फायर ने उसका काम वहीं पर तमाम कर दिया था। अब ये देखकर उसका साथी बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और वो अपनी स्पीड बढ़ाकर येचन से दूर भागने लगता है। वहीं येचन भी उसे जाने देता है जिससे कि वो उसका पीछा करके उनके बॉस को पकड़ सके। जिसके बाद येचन उस आदमी का पीछा करते हुए हुनियांग एंशिएंट सिटी में आ जाता है और वहाँ पर पहुंचकर येचन अपने आप से कहने लगता है कि इतनी जल्दी मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए, लगता है कि मुझे फिर से शिन्यू बनना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हुनियांग एंशिएंट सिटी के यूवन फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर की यूवन फैमिली मास्टर की शादी हो रही थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर मास्टर यूवन को कांग्रेचुलेट करते हैं। वही वो लोग मास्टर यूवन से कहते हैं कि आज जब तक हम तुम्हारी यूवन फैमिली का सारा वाइन पी नहीं लेते तब तक हम कहीं भी नहीं जाने वाले। जिस पर मास्टर यूवन भी कहते हैं कि हाँ जरूर क्यों नहीं। जिसके बाद तभी एक लेडी कहती है कि सब लोग अटेंशन दीजिए क्योंकि हमारी ब्राइड आ रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये ब्राइड कोई और नहीं लिंगेर ही होती है। लिंगेर को देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। वही मास्टर यूवन एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं। दूसरे सेक्ट मास्टर लिंगेर को देखकर कहने लगते हैं कि अरे वाह ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की है। वही लिंगेर अपने मन में कहती है कि सिस्टर क्या आपको अभी तक वो नहीं मिला, मैं अब इन सब चीजों में कुछ भी नहीं कर सकती। वो यही सब सोच रही होती है। वही दूसरी तरफ वो लेडी रेड रिबन को मास्टर यूवन को देते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेशन मास्टर। मास्टर यूवन की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर वही बंदा
आ जाता है जिसे कि अभी थोड़ी देर पहले ये चन ने मारा था। वो चिल्लाते हुए वहाँ पर आकर मास्टर यूविन से कहता है कि सिटी लॉर्ड यूविन मुझे बचा लीजिए। वहीं उसके ठीक पीछे हम ये चन को देखते हैं जो कि अपने अपग्रेडेड वेपन के साथ उसे धमकी देते हुए कहता है कि आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। वहीं उसकी आवाज को सुनकर मास्टर यूविन हैरानी के साथ कहते हैं कि हेशा क्या हुआ। जिसके बाद तभी मास्टर यूविन ये चन से कहने लगते हैं कि ये मेरी यूविन फैमिली है और तुम यहाँ पर अपनी दादागिरी नहीं चला सकते। जिस पर तभी ये चन मास्टर यूविन से कहता है कि मेरा आपकी यूविन फैमिली को ऑफेंड करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन मैं इस पर्सन को मार डालूंगा। अब उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग कहने लगते हैं कि किसी को मारने के लिए तुम्हें एक टाइम चुनना होगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शादी हो रही है। अब ये सुनकर ये चन बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ मास्टर यूविन और लिंगिर की तरफ देखने लगता है। अब लिंगिर को ब्राइड के रूप में देखकर ये चन तो बिल्कुल शॉक हो गया था और वो इसी हैरानी के साथ कहता है तो ये मास्टर यूविन की ब्राइड है। जिसके बाद तभी ये चन अपनी मॉर्टल व्हील आई का यूज करके लिंगिर को अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन सील कर दी गई है। ये देखकर ये चन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद तभी लिंगिर भी ये चन की तरफ देखती है, पर मास्क की वजह से वो ये चन को पहचान नहीं पाती। वही ये चन भी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है इसीलिए ही हमें तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली, लगता है कि इसे यहाँ पर कैद कर लिया गया था। सभी लोग ये चन को वहाँ पर देखकर उसे शिन्यू समझते हैं और कहते हैं कि ये तो नॉट चू में था, तो अब ये साउदर्न चू में क्या कर रहा है। जिस पर तभी दूसरा वाला कहने लगता है कहीं अब ये साउदर्न चू में भी किलिंग गॉड ऑफ बिलबोर्ड तो नहीं बनना चाहता। जिसके बाद तभी मास्टर यूविन बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर ये चन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया तो प्लीज चले जाओ। जिस पर तभी ये चन हंसते हुए उनसे कहता है कि अब जबकि आप मेरा यहाँ पर वेलकम नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहते ही ये चन अपनी पावर्स का यूज करके लिंगिर को अपने पास खींच लेता है। उसकी इस हरकत पर लिंगिर भी हैरान हो गई थी। जिसके बाद तभी दूसरी तरफ से मास्टर यूविन ये चन पर अटैक करते हुए कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, तो अब मरो। जिस पर तभी ये चन भी उससे कहता है कि ये तो तुम पर है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ये चन का डेड जनरल आ जाता है और वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। अब उन दोनों में फाइट हो रही होती है और इधर ये चन लिंगिर को एक सेफ जगह पर ले जाता है। अब उस जगह पर पहुंचने के बाद ये चन लिंगिर से कहता है कि तुम मेरा यहीं पर वेट करना, मैं अभी आया। लिंगिर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिन्यू यानी कि ये चन उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। जिसके बाद तभी ये चन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि ये चन ने मार मार कर मास्टर यूविन की हालत खराब कर दी थी और वो उसे सीधा लिंगिर के कदमों में फेंक देता है। जिसके बाद ये चन मास्टर यूविन को धमकाते हुए कहता है कि कहो ग्रेट आंटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर यूविन बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो रोते हुए लिंगिर से कहते हैं कि आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो एक पिग और डॉग के साथ भी कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, मैं उनसे भी ज्यादा बदतर हूँ। जिसके बाद तभी ये चन अपने अपग्रेडेड वेपन का यूज करके मास्टर यूविन को वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद ये चन लिंगिर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, तो बताओ तुम मुझे रीपे कैसे करोगी। अब ये सुनकर लिंगिर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और वो कहने लगती है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। जिस पर तभी ये चन लिंगिर के मजे लेते हुए कहता है कि बस मुंह से शुक्रिया अदा करना बंद करो और कुछ प्रैक्टिकल करो। जिस पर तभी लिंगिर ये चन से पूछती है कि तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं। जिस पर तभी ये चन हंसते हुए लिंगिर से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब ये सुनकर लिंगिर थोड़ा परेशान हो जाती है और वो ब्लश करने लगती है। जिसके बाद ये चन उससे आगे कहता है कि जब तक तुम मेरी बातों को अच्छे से मानोगी, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। जिसके बाद तभी लिंगिर उससे चिढ़ते हुए कहती है कि क्या प्लीज तुम अपनी बकवास बंद करोगे, तुमने मुझे इसलिए बचाया जिससे कि तुम मुझे पा सको, तो बताओ उस बुढ़े यूविन और तुम में क्या फर्क है। अब वो ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी अचानक से ये चन की नजर उसके सर पर लगे फीनिक्स जेड हेयरपिन पर पड़ती है, जैसे कि उसने मास्टर शुनिर के लिए खरीदा था। जिसके बाद तभी ये चन लिंगिर से उस हेयरपिन को ले लेता है और कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी दिखता है। लेकिन तभी लिंगिर उस हेयरपिन को वापस ले लेती है और वो ये चन से कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन ये नहीं। अब उसकी इस बात को सुनने के बाद ये चन लिंगिर को पीछे से पकड़ कर कहने लगता है कि अगर तुम मुझे ये हेयरपिन नहीं दे सकती तो फिर तो मैं तुम्हें ही ले लूंगा। ये चन के ऐसा करने पर लिंगिर ब्लश करने लगती है। जिसके बाद ये चन लिंगिर को स्मेल करते हुए कहता है कि तुम में से तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ये चन की इन सब हरकतों की वजह से लिंगिर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो रोते हुए उससे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे ये सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चन उसको छोड़ देता है। वहीं लिंगिर तो बहुत जोरों से रोई जा रही थी, वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। और तभी ये चन अपनी टू फायर को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि ये देखो। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आप लोगों को नए चैप्टर्स में मजा आया होगा। आगे के चैप्टर्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और ये देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि मास्टर शुनिर का रिएक्शन क्या होगा जब वो जानेंगे कि ये चन जिंदा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।